हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे इस YouTube चैनल ओवरकम केमिस्ट्री में। मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कराऊंगा केमिस्ट्री का 9th, 10th, 11th और 12th। ये सिर्फ सिलेबस ही नहीं है, ये आपको कंप्लीट नॉलेज देगा कि केमिस्ट्री क्या है। और इन दिस सीक्वेंस हम आज की वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग and its special characteristics, special properties regarding to the syllabus or your aspect. So we start the matter. What is matter? आप सब जानते हैं कि जो भी चीजें आप अपने सराउंडिंग में देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब इंसिस्ट करता है मैटर के रूप में। हमारे सनातन धर्म में बहुत पहले की बातें हैं और आपने सुना भी होगा अक्सर टीवियों में जो सीरियल्स आते हैं उनमें कि क्षितिज जल पावक गगन समीरा अब पंच तत्व से बना शरीरा। ये जो आपके 5 तत्व हैं, ये क्या क्या हैं? एयर, फायर, अर्थ, स्काई एंड वाटर। म्यूचुअली उस समय लोगों ने इसको अपने एनवायरमेंट की नॉलेज के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे और जितना उन्होंने अपने रिसर्चेस से गेन किया था, उस वक्त के लोगों ने इसको एक फॉर्मुलेट कर दिया, एक श्लोक बना दिया और आज के डेट में ये बहुत ही ज्यादा एप्लीकेबल भी है। ठीक, हम डिस्कस करेंगे मैटर क्या है। तो मैटर हर वो चीज, मैंने अभी बताया आपको, कि जो आप अपने सराउंडिंग में देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो क्या है? आपका मैटर है। ठीक, मैटर जो है वो सिंपली आप यूं समझ सकते हैं कि किसी भी चीज में जिसमें कुछ मास होता है और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है। स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब कि आप उसको कहीं प्लेस करें, ठीक, और वो कुछ एरिया घेर ले। ठीक, अगर हम बात करें एयर की, तो एयर भी क्या है? एक मैटर है जिसे हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। अब वो एक एरिया ऑक्यूपाई करता है, कैसे बता सकते हैं आप? एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, आप एक बैलून ले लीजिए, ठीक, आप उसमें एयर फिल करिए। ठीक, हमने छोटे बच्चों को अक्सर देखा होगा कि वो बैलून से खेलते हैं, थोड़ा बड़े हो जाते हैं, बैलून को लिया और दे पंप एयर इनसाइड द बलून विद देयर माउथ। और आपने क्या देखा कि जो आपने बैलून लिया, उसको एयर से फिल किया, ठीक, और आप उसको टाई कर दीजिए, बांध दीजिए, तो आप क्या देखते हैं? बैलून जो है वो कुछ समय तक अपने शेप और साइज को मेंटेन रखता है। ठीक, इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि जो एयर है वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। ठीक, अब आप एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप कोई ऐसा वेट मशीन ले लीजिए जो क्या कर सकता हो? बहुत छोटे मास को भी क्या कर सकता हो? वेट कर सकता हो। जैसे कि अभी हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम फिजिकल बैलेंस को देखेंगे। जो फिजिकल बैलेंस है वो क्या करता है? वो बहुत ही छोटे मास को भी क्या कर सकता है? वेट कर सकता है। तो अगर आप उस बैलून को, एयर टाइट बैलून को, अगर आप उसको प्लेस करेंगे, आप वेकेंट बैलून को सिर्फ, है ना, बिना एयर फिल किए हुए बैलून को पहले आप वेट कर लीजिए, फिर इसके बाद से आप उसमें एयर फिल करके और फिर आप उसको वेट कर लीजिए, और फिर आपको मिलेगा कि जो एयर है उसमें कुछ वेरिएशन है, उसके मास में कुछ वेरिएशन है। ठीक, पहले आपको वे कुछ और मिलेगा, उसके बाद आपको वे कुछ और मिलेगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि एयर भी क्या करता है? कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है बैलून को फुलाने के, या बैलून को एक शेप प्रोवाइड करके, और साथ ही साथ उसमें कुछ मास भी है जो पहले के कंपैरिजन में, ठीक, वेकेंट बैलून के कंपैरिजन में इस समय थोड़ा बेटर या थोड़ा सा आपको वैल्यू उसकी ज्यादा मिलेगी। तो लेट्स वी डिस्कस व्हाट इज मैटर। अर्लियर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मैटर जो है वो आपका, कुछ लोगों का ये मानना है कि पहले के कॉन्सेप्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, अभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे हम धीरे धीरे आपको लेकर चलेंगे और आपको हर एक चीज क्लियर कराएंगे। पहले के कॉन्सेप्ट में ये मानना था कि जो मैटर है वो आपका कंटिन्यूअस, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपके पास एक ब्लॉक ऑफ वुड, लकड़ी का अगर आप कोई टुकड़ा रख लीजिए, ठीक, तो आपको मिलेगा कि ये कंटिन्यूअस है। स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंडिंग पॉइंट तक आपको सिर्फ वुड का एक टाइप का कॉम्पोजिशन मिलेगा और एक आपको सीक्वेंस मिलेगा। ठीक, बाद में जैसे जैसे रिसर्चेज आगे बढ़ी, जैसे जैसे लोगों के पास एक्सपीरियंस आगे बढ़ा, इन्वायरमेंट में चेंजिंग हुई, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, वैसे वैसे लोगों का मानना था कि नहीं, जो मैटर है वो आपका पार्टिकल्स
से कंसिस्ट हो करके बना हुआ है या पार्टिकल से कंपोज है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि मैटर इन सिंपल वर्ड्स जिससे हमारा यूनिवर्स कंपोज हुआ है वो आपका मैटर है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो देखिए कंटिन्यूअस जो है वो ब्लॉक ऑफ वुड टाइप का जो मैंने आपको बताया था कि मैटर जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ये आज की रिसर्चेज में प्रूफ हो चुका है कि मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब एक आपका मीडियम जिसमें आप क्या कर सकते हैं, वन स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक थ्रू आउट द मीडियम चल सकते हैं। आज की रिसर्चेज ये कहती है कि मैटर जो है वो आपका पार्टिकल से कंसिस्ट होकर के बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आप लेके समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है। एक साफ ग्लास, एक ग्लास लीजिए, एक शीशे की कांच की ग्लास लीजिए और उसमें आप बिल्कुल साफ पानी भरिए और फिर आप क्या करिए, उस पानी में 2 या 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट। व्हाट इज पोटेशियम परमैंगनेट? आई वुड लाइक टू डिस्कस। पोटेशियम परमैंगनेट इज अ केमिकल कंपाउंड जिसका फॉर्मूला है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। आप इसके क्या करिए, 2-3 क्रिस्टल ले लीजिए और 2-3 क्रिस्टल को लेकर के आपने एक बीकर ले लिया या शीशे की एक साफ कांच की एक ग्लास रख ली और आपने इसमें कुछ पानी फिल कर लिया। ठीक, 100 ml मान लीजिए। आपने क्या किया, उसको जब फिल कर लिया तो आप पाएंगे ये जो जब आप क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के इसके अंदर डिप करते हैं तो ये अपना कलर शो करने लगता है, पिंक कलर। पोटेशियम परमैंगनेट का जब आप वाटर सॉल्यूशन बनाएंगे तो कलर आपको पिंक मिलेगा। तो ये पिंक कलर दे रहा है आपको। आपने देखा कि पूरे ग्लास का पानी जो है धीरे धीरे स्लोली विद द टाइम पिंक हो जाता है। अब आपको क्या करना है कि इसमें से 10 ml 20 ml वाटर को टेक आउट कर लेना है और इसको मेजर नहीं करना है, कोई मेजरमेंट नहीं है। आप इसमें से 1 या 2 स्पून या फिर क्या बोलते हैं कोई मेजरमेंट एपरेटस से या सिंपली कुछ अमाउंट में आप वाटर निकाल लीजिए और फिर आप उसको नेक्स्ट अगले एक और साफ पानी जो कि किसी बीकर में फिल्ड हो उसमें आप पोर करिए। तो आप पाएंगे कि जो बाद में आपने ऐसा किया है उसमें भी वाटर जो है वो आपका पिंक कलर्ड हो गया। बस डिफरेंस ये आएगा कि पहले की कंडीशन थोड़ा सा आपकी ज्यादा डार्क होगी, बाद की कंडीशन थोड़ी फेंट होगी। ठीक, फेंट मींस वो आपको थोड़ा सा कलर में हल्का दिखाई देगा, वो आपको हल्का पिंक हम कह सकते हैं। अगर आप इस प्रोसेस को बार बार थोड़ा सा, अब आप उसमें से 10 ml निकालिए, फिर किसी साफ पानी में जो कि आप किसी बीकर में लेकर चलते हैं आप उसमें पोर करिए, उसमें डालिए, तो आप पाएंगे कि उसमें का भी पानी क्या हो जा रहा है, आपका पिंक हो जा रहा है। अगर आप इसको 7 to 8 टाइम्स मेजर करिए तो आप पाएंगे कि अल्टीमेटली जो सबसे लास्ट में आपने किया है, जो सबसे लास्ट में आपने किया है उसमें भी वाटर जो है वो आपका पिंक कलर्ड है। बस इतना होगा कि उसकी कंडीशन सबसे हल्की होगी, यानी कि सबसे फेंट कलर आपको पिंक का मिलेगा। ये कंफर्म करता है कि हमारा जो हमने 2-3 क्रिस्टल स्टार्टिंग में लेकर चले थे उसमें और आज की कंडीशन में क्या है, जो अभी समय आपने परफॉर्म किया है सबसे लास्ट में, उसमें डिफरेंस बस इतना है कि इसमें कलर बिल्कुल फेंट है जबकि उसमें कलर बिल्कुल डार्क है। ये कंफर्म करता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के जो बड़े क्रिस्टल आपने स्टार्टिंग में लिए थे वो टूटते गए और वो बहुत ही छोटे पार्ट्स में कंटिन्यू होते चले गए और लास्टली बहुत छोटे होकर के उन्होंने अपना अपीयरेंस, पिंक कलर अपीयरेंस उसमें मेंटेन रखा है। तो इस तरह से हम एक मेजरमेंट के थ्रू हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो मैटर है वो क्या है, आपका बहुत छोटे पार्टिकल से कंपोज होकर के बना हुआ है। आज की डेट में जो रिसर्चेस हैं वो आपका प्रूफ भी करती हैं कि मैटर बेसिकली किससे बना हुआ है, आपका छोटे पार्टिकल्स जिनको हम एटम कहते हैं, एटम से बना हुआ है। और जो एटम है आपकी रिसर्चेस में प्रूफ होगा कि एटम जो होता है वो और भी ज्यादा छोटे पार्टिकल्स से कंपोज होकर के बना हुआ है, जिसमें आपका जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तो मेजर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। कुछ और भी छोटे पार्टिकल्स जैसे कि मेसॉन, पाई मेसॉन, बोसॉन, हिग्स बोसॉन टाइप के पार्टिकल्स अवेलेबल हैं।
सो लेट्स वी डिस्कस व्हाट इज द मैटर। ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मैटर कंटिन्यूअस होता है या पार्टिकल फॉर्म में, ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। सो लेट्स वी डिस्कस व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। सो द मेजर थिंग इज मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज मैटर इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स। ये तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो क्लियर हुआ है वो ये है कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स से बना हुआ है, बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि दीज पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी, मींस दे आर वेरी वेरी स्मॉल। आज की डेट में इन पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं? एटम। एटम, ठीक। और ये एटम टुगेदरली कंपोज होकर के सेम टाइप के भी एटम आपस में कंपोज हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के भी कंपोज हो सकते हैं, और आपको जो नया सब्सटेंस क्रिएट करेंगे उसे आप कहेंगे मॉलिक्यूल। सो मैटर इज मेड अप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। हम ये कह सकते हैं कि मैटर एटम का भी बना हो सकता है, मॉलिक्यूल का भी बना हो सकता है, और एक मिक्सचर भी हो सकता है। दूसरा स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि मैटर जो होता है, जो एटम होते हैं या जो मॉलिक्यूल होते हैं, दे हैव सम मास। उनके पास अपना कुछ मास होता है। मास क्या है? टोटल कंटेंट ऑफ ए मैटर। एक मैटर का जो टोटल कंटेंट है उसमें एटम का या मॉलिक्यूल का, वो उसका मास कहलाता है। लेकिन मास की कोई यूनिट नहीं है। मास इज एक ऐसी वैल्यू है जिसमें जो इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, जिसको हम 1, 2, 3 से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन मास का मेजरमेंट है, मास का मेजरमेंट है। हम उसको क्या कर सकते हैं? वे कर सकते हैं, और वे करके हम उसको मीजर कर सकते हैं। तो जनरली मास को मेजरमेंट जो किया जाता है वो आपका किलोग्राम में किया जाता है। इसमें किया जाता है किलोग्राम में। तो मास की यूनिट किलोग्राम है। हम जैसे मान लीजिए आपने कहा कि आप मार्केट गए, आपने सेब खरीदा, एप्पल्स, ठीक है ना। आपने उस हॉकर से कहा कि भैया, है ना, प्लीज गिव मी 1 किलोग्राम एप्पल्स। तो उसने क्या किया? आपको 1 किलोग्राम, आपका 1 केजी एप्पल उसने वे किया और आपको दे दिया। आपने जब उससे एप्पल ले लिया तो आप पाते हैं कि 1 केजी एप्पल्स में आपको 7 to 8 एप्पल्स नियर अराउंड आपको मिले। तो जो ये 7 to 8 है, ये एप्पल का कंटेंट है। 7 to 8 एप्पल का कंटेंट है, दिस विल बी द मास। और जब आपने इसको मेजर किया तो आपको कितना मिला? 1 किलोग्राम। तो ये मास का मेजरमेंट है। तो हर मैटर के जितने आपका सब्सटेंस, जो इसके मैटर का सब्सटेंस है, एटम है या मॉलिक्यूल है, इसका अपना कुछ मास होता है जिसे आप किलोग्राम में मेजरमेंट कर पाते हैं। द थर्ड थिंग इज कि जितने ये कंस्टिट्यूएंट होते हैं मैटर के, चाहे वो एटम हो या मॉलिक्यूल हो, इनमें कुछ स्पेसिफिक टाइप का फोर्सेस लगता है जो इनको क्या करता है? एक शेप और एरिया, एक शेप एरिया या कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करने में हेल्प करता है, जिसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या है? दो एटम या मॉलिक्यूल के बीच में, दो एटम या मॉलिक्यूल के बीच में, सबसे सिंपल वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि मैटर के कंस्टिट्यूएंट के बीच में जो फोर्स लगता है, वो जो कि उसको एक स्पेसिफिक शेप में, वॉल्यूम में या स्पेस ऑक्यूपाई करने में हेल्प करता है, उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कह सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहां वेरिएशन है। देखिए, अगर फोर्स दो या दो से ज्यादा सेम टाइप के हों या अलग अलग, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। अगर फोर्स कोई लग रहा है दो या दो से ज्यादा कंस्टिट्यूएंट के बीच में, और अगर वो मॉलिक्यूल हो, मॉलिक्यूल सेम टाइप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, लेकिन उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जो कि उनको एक एरिया, शेप, साइज, वॉल्यूम प्रोवाइड कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब अगर आप बात कर लें यही चीज एटम के रेफरेंस में, तो आप इसे क्या कहेंगे? अगर ऐसा फोर्स जो दो एटम के बीच में लग रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? इंटर एटॉमिक फोर्सेस।
इंटर एटॉमिक फोर्सेस। फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड का मतलब कि फोर्स से खिंचाव, जो हम टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, जो हम उस पे बल लगा रहे हैं, ठीक, उसका मैग्नीट्यूड, अमाउंट जो होता है वो डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है कि जो एटम के बीच में लगने वाला फोर्स हो वो थोड़ा कम हो, उसकी वैल्यू थोड़ा कम हो, जो मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है उनकी वैल्यू थोड़ा ज्यादा हो सकता है एटम के बीच में जो लगने वाला फोर्स हो उसकी वैल्यू ज्यादा हो, मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू कम हो। तो लेकिन मेन थिंग क्या है कि उनके बीच में एक फोर्स एक्सर्ट करता है जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक फोर्सेस कहते हैं। ये क्रिएट करता है आपका पूरा एक मैटर। एंड द फोर्थ थिंग इज, जो मैटर है उनकी अपनी, जो मैटर को नहीं कह सकता मैं, इसके कंस्टिट्यूएंट की बात करता हूं, मैं अपनी चीजों को रिपीट कर रहा हूं कि इनमें अपनी पर्टिकुलरली जो इसके कंस्टिट्यूएंट होते हैं उनमें कुछ एनर्जी रहती है, उनमें कुछ एनर्जी रहती है जिसे हम उस कंपोनेंट की काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अगर वो एटम है तो एटम की काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक, अगर वो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन सब में कुछ ना कुछ एनर्जी रहती है और इस एनर्जी की वजह से वो हमेशा मोशन में रहते हैं। जो उनकी अपनी एनर्जी है उसकी वजह से वो मोशन में रहते हैं। एटम और मॉलिक्यूल्स भी क्या करते हैं, आपका एनर्जी को कंसिस्ट करते हैं। हाँ, थोड़ा सा अगर हम आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि इन काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो भी आपका अपने सराउंडिंग जो आपके फिजिकल फैक्टर्स हैं उनकी वजह से चेंज हो जाती है। तो ये कैसे चेंज होती है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ साथ हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मैटर जो है इसके कितने टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मैटर, या आप इसको कह सकते हैं फॉर्म्स ऑफ मैटर। एक मैटर कितने फॉर्म में मिल सकता है हमको। तो देखिए, मैटर जो होता है वो अगर आप फिजिक्स के हिसाब से देखें या जो अर्लियर कॉन्सेप्ट हैं या जो अभी इस समय के कॉन्सेप्ट हैं उसके हिसाब से देखें तो मैटर की 3 बेसिक फॉर्म्स आपको पढ़ने को मिलेंगी। मैटर की 3 बेसिक फॉर्म आपको पढ़ने को मिलेंगी। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैसियस स्टेट। ठीक, 3 बेसिक फॉर्म्स जो हैं वो है आपका सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। आज की जो कॉन्सेप्ट है, जो टेक्नोलॉजी है, आज हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, ठीक, और इस समय तक टेक्नोलॉजीज में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक, और हम देखते हैं कि जो मैटर है उसमें बहुत ज्यादा वर्कआउट भी हुआ है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज में हम आपको 2 चीजें, जो मैं आपको फिजिकल वैल्यूज भी जिनकी अवेलेबल हैं बताता हूं। देखिए, पहला तो जो है कि हमारे इन्वायरमेंट में अपना एक टेम्परेचर है जो कि हमेशा लगभग फिक्स रहता है, जिसे हम रूम टेम्परेचर भी कह देते हैं। रूम टेम्परेचर भी कह देते हैं। नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक टेम्परेचर वेरी करता है, लेकिन अगर आप एक एवरेज देखें तो एवरेज टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट टाइप से आपको मिलती है, जिसको आप क्या कहते हैं, रूम टेम्परेचर, और इसकी वैल्यू होती है 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर अगर आप इसको केल्विन स्केल में रखेंगे तो दैट इज 298 केल्विन, 298 केल्विन, और ये हमारा रूम टेम्परेचर है। इसी तरह से हमारा इन्वायरमेंट कुछ प्रेशर भी एक्सर्ट करता है। ये प्रेशर किसका है, जो गैसें हैं, गैसों में डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर नाइट्रोजन उसका एक कंपोनेंट है, ऑक्सीजन उसका एक कंपोनेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, मीथेन है, तमाम तरह की गैसें अवेलेबल हैं। तो इन सब मॉलिक्यूल्स का कुछ मास है, और जिसकी और अर्थ क्या करती है कि अपनी ग्रेविटी की वजह से उनको अपनी तरफ खींचती है। जैसे हम एक एग्जांपल देखें तो जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह की जो गैसें हैं ये हवा से भारी हैं, एयर से हैवियर हैं। क्यों? क्योंकि जो इनका मॉलिक्यूलर मास है उसकी वजह से अर्थ इनको, या अर्थ की ग्रेविटी इनको अपनी तरफ खींचती है, जिससे ये आपका क्या पाए जाते हैं, जो आपका सराउंडिंग में जो अर्थ की लेयर है उसके आसपास के रीजन्स को ये ऑक्यूपाई करती हैं। तो इस तरह से जो प्रेशर एटमॉस्फेयर एक्सर्ट करता है, जो प्रेशर एटमॉस्फेयर एक्सर्ट करता है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं, आप ध्यान दीजिएगा,
प्रेशर जो है उसको हम लोग सिंपली 1 एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर प्रेशर की एक यूनिट है। इनके बारे में भी हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए मेरा मोटो है कि आपको कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड करना, ना कि थोड़ी सी। तो हम लोग अभी आपको टर्म, जो भी मैं आपको टर्म दे रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। आने वाले वीडियोस में मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि कौन सी यूनिट है, किस तरह से वर्क करती है, एक यूनिट का दूसरे में कैसे कन्वर्जन किया जा सकता है। लेट्स वी डिस्कस दीज 3 फॉर्म्स एंड आफ्टर दैट जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है तो हमारे पास मैटर की 2 फॉर्म और अवेलेबल हैं, जो आपको जनरली आपने पढ़ा भी होगा और बुक्स में, और आपको मिला भी होगा। पहली फॉर्म है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। मैटर की जो अगली फॉर्म है जिसे आपने पढ़ा होगा दैट इज प्लाज्मा, और जो नेक्स्ट इसके बाद है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट थोड़ा सा आपको स्पेलिंग में अगर कंफ्यूजन हो रही होगी तो मैं फिर से बोलता हूं, कंडेंसेट, CONDENSATE, कंडेंसेट। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, Yes, and both. इन लोगों ने बहुत वर्क किया था फिजिक्स में, और फिर जो नए पार्टिकल्स को इन्होंने डिस्कवर किया है, इनका जो मानना है कि कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स हो सकते हैं जो टेम्परेचर की हाई रेंज पर अवेलेबल होते हैं। तो जो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट मैटर की फॉर्म कंसीडर की गई है, ये मिलती तो है, बट नाउअडेज ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल फीचर है, जो आपको कब मिलती है, हायर टेम्परेचर पर मिलती है। हायर टेम्परेचर पर, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तब मिलती है। और हम जानते हैं कि हायर टेम्परेचर लगभग आपको 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की कंडीशंस में धीरे धीरे ये स्टेट मिलना शुरू होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम अपने यूनिवर्स में इतना टेम्परेचर कभी क्रिएट नहीं कर सकते, या कोई ऐसी कंडीशन सुपर पावर के थ्रू क्रिएट अभी तक तो नहीं की गई है, क्योंकि आप देखते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर इन समर डेज, ठीक है ना, गर्मियों के दिनों में जैसे ही टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस होने लगता है, चारों ओर हाहाकार मच जाता है, त्राहिमाम होने लग जाता है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि इतना टेम्परेचर जब रेज होगा तो उस वक्त की कंडीशन क्या होगी। तो ये जो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है, ये हायर टेम्परेचर स्टेट में मिलती हैं, इसलिए अभी तक ये हमारे जो रूम टेम्परेचर और रूम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होते हैं उसमें कंसीडर नहीं किए जाते हैं। तो हम भी आपको इनके बारे में, मैं आपको फिर अगले वीडियो में मैं आपको जरूर कुछ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, आप लिंक से भी ओपन कर सकते हैं नोट्स के रूप में, अदरवाइज मैं आपको वीडियो में भी अवेलेबल कराऊंगा। लेकिन जो 3 फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन पे हमको थोड़ा डिस्कस करना है, और ये डिस्कस थोड़ा लॉन्गर चलेगा। सो फ्रेंड्स, इतना डिस्कशन ये मेरे आज की वीडियो में था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे पढ़िएगा, समझिएगा, और अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दूसरे फ्रेंड्स, कलीग्स या जो अपने जूनियर्स हैं उनको शेयर भी करिएगा, बिकॉज इट इज वेरी यूजफुल फॉर यू। और मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।